टाइप्स ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इसमें हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं रॉक सोल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और उसको हम लोग NaCl के एग्जांपल से ही समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली जो दो कैटेगरीज हैं, जो हम जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की दो कैटेगरीज जिनको हम लोग इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ते हैं, वो है एक तो हमारा एलिमेंटल सॉलिड, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड, है ना, जिसमें प्योर एलिमेंट होता है, जैसे कॉपर मेटल, सिल्वर मेटल, ठीक है, आपका एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है, वो प्योर मेटल है ना, प्योर एलिमेंट, मेटेलिक सॉलिड। एक आयनिक सॉलिड, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल की कैलकुलेशन आपको एकदम सिंपल सी है, और वो आपको पता है, दैट इज BSF 214, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर्ड, ओके। लेकिन आयनिक सॉलिड जब होते हैं, आयनिक सॉलिड्स जब होते हैं, तो आयनिक सॉलिड्स में नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग इस फॉर्मूले से प्रिडिक्ट नहीं करते, क्योंकि बेसिकली देखो, एक मेन डिफरेंस है, आप उसको समझो, है ना। ये जो BSF 214 है, ये उन पार्टिकल्स का नंबर दे रहा है जो जो कि 3D अरेंजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसमें होगा 2 पार्टिकल, ठीक है। इस तरह से FCC में 4 पार्टिकल। तो ये जो 4 है, ये उन स्फीयर्स का नंबर है, वापस सुन लो, ये जो 4 है, 2 है, 1 है, ये उन स्फीयर्स का नंबर है जो 3D अरेंजमेंट परफॉर्म करते हैं, 3D क्लोज पैकिंग परफॉर्म करते हैं। तो जब प्योर एलिमेंट होगा, कोई भी प्योर एलिमेंट होगा, है ना, प्योर एलिमेंट जैसे हमारे पास Ag है, ठीक है, Ag है, सिल्वर है, तो यहाँ पर सारे के सारे स्फीयर एक ही होंगे, Ag के एटम, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो प्योर एलिमेंट के केस में आप लोग नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल निकालने के लिए आप लोग इस फॉर्मूले का यूज लेंगे, ठीक है। आयनिक सॉलिड में आप जानते हो, आयनिक सॉलिड में ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, क्यों? क्योंकि आयनिक सॉलिड में जो जो लार्जर आयन होता है ना, इन जनरल इट इज एनायन, वो तो परफॉर्म करता है 3D क्लोज पैकिंग। और कैटायन कहाँ चला जाता है बेचारा, वो छोटा होता है, उसको क्या कहाँ जगह मिलती है, उसको वॉइड्स में जगह मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यदि यदि हम लोग BSF 214 यूज लेंगे, तो हम सिर्फ वो एनायन का नंबर बताएंगे, क्योंकि एनायन 3D क्लोज पैकिंग परफॉर्म कर रहा है। कैटायन का नंबर हम नहीं बता सकते। BSF 214 है, वो सिर्फ एनायन का नंबर बताएगा, क्योंकि एनायन 3D क्लोज पैकिंग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब कैटायन कहाँ है? कैटायन वॉइड में है। इसलिए आयनिक सॉलिड्स के लिए हम लोग नंबर ऑफ स्फीयर्स न लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। आप देखो, बात को समझना आप, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, इसका मतलब ये हुआ, जैसे NaCl होता है, तो NaCl का फॉर्मूला क्या है? Na+ और Cl-, ये इसका कंपोजिशन है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में हाउ मेनी दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कितने हैं, यानी कि कितने Na+ और Cl- के कितने पेयर हैं एक यूनिट सेल में, दैट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। सिंगल फॉर्मूला यूनिट इज NaCl, हाउ मेनी फॉर्मूला यूनिट्स इज देयर इन यूनिट सेल, दैट वी कंसीडर हियर। आयनिक सॉलिड्स के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज इनसिग्निफिकेंट, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पार्टिकल तो वहां भी छुपा हुआ है। कहाँ पे छुपा हुआ है, बताना जरा। बोलो भी, वॉइड्स में भी छुपा हुआ है ना, बात को समझो। तो हम केवल जो 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 3D क्लोज पैकिंग परफॉर्म कर रहा है एनायन, उसका नंबर नहीं बता सकते ना हम लोग। इसलिए आयनिक सॉलिड के केस में हम नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हो गया, तो सिग्निफिकेंट क्या है फिर, बताओ जरा। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। और फॉर्मूला यूनिट का तो मतलब समझ गए ना, किसी का भी एक जैसे मान लेते हैं CaF2 है, CaF2, इसका फॉर्मूला ये हो गया, तो एक यूनिट क्या हो गई, Ca, और एक कैल्शियम का कैटायन और 2 फ्लोराइड के एनाइन, ये एक फॉर्मूला यूनिट है। अब हाउ मेनी CaF2 आर देयर, वो हो गया नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड। बात को समझो, इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड वी कंसीडर, वी emphasis on number of formula unit, okay. In case of pure element we consider number of particles, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एक एक टाइप की स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर
कुछ बेसिक टाइप हैं, ठीक है, कुछ बेसिक टाइप हैं, उनके बेसिस पे हम लोग बाकी स्ट्रक्चर्स को भी क्लासिफाई करते हैं कि इसमें जैसे NaCl की स्ट्रक्चर को बेसिकली रॉक सोल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना, और किसी की तो ये बेसिक टाइप हो गया NaCl टाइप या रॉक सोल्ट टाइप, ठीक है। अब NaCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आप ध्यान से देखिए इसको, NaCl के क्रिस्टल में जो Cl माइनस आयन है वो FCC यूनिट सेल बनाता है। कौन सी यूनिट सेल बनाता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट परफॉर्म करता है। 3D क्लोज पैकिंग कौन करता है? Cl माइनस, बड़ी साइज का है ना, इसलिए ये 3D क्लोज पैकिंग परफॉर्म करके FCC क्रिस्टल लेटिस बनाता है। और आप देख सकते हो ये जो रेड बॉल्स हैं, ये रेड बॉल्स हैं, ये Cl माइनस है, और ये फेस सेंटर्ड क्रिस्टल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। ये देखो, ये मैंने 5 Cl बनाई है ना, ये एक फेस के, ये देखो ये फेस है आपकी तरफ, और ये एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बना रहे हैं। ये देखो फेस, और फेस के सेंटर में एक Cl। बात समझ में आई? ठीक है, तो Na कहाँ चला जाता है? Na occupies all the octahedral, Na occupies all the octahedral। अब आप जानते हो octahedral का नंबर वही होता है जितना स्फीयर का नंबर होता है। तो इसमें Cl का नंबर कितना होगा बताना जरा, Cl का नंबर कितना होगा इस यूनिट सेल में? Cl कितने होंगे इसमें बताओ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। Cl कॉन्स्टिट्यूएंट वो क्लोज पैकिंग परफॉर्म कर रहे हैं, क्लोज पैकिंग परफॉर्म करके कौन सी यूनिट सेल बना रहे हैं बताना जरा। 30 होंगे। नहीं नहीं नहीं, फेस सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और फेस, यस सर, हाँ, फेस और सेंटर्ड फेस और हो सेंटर्ड जाएंगे में, सर 4। हाँ यस यस यस, फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ स्फीयर कितने होते हैं? 4। BSF 214, हमेशा ध्यान यस सर, रखना, 4। BSF 214 जो फॉर्मूला है वो उन स्फीयर्स का नंबर देता है जो 3D क्लोज पैकिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें कैटायन इंक्लूड नहीं होते। तो यहाँ पर एनायन यदि FCC क्रिस्टल लेटिस बना रहा है, इसका मतलब, और वो FCC अरेंजमेंट बना रहा है, FCC टाइप ऑफ यूनिट सेल है फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड में तो 4 पार्टिकल होते हैं। तो टोटल Cl कितने हो गए बताना जरा इस यूनिट सेल में जो आपके सामने है, इसमें हाउ मेनी Cl आर देयर? 4 हो जाएंगे सर, 4 हो 4 जाएंगे, Cl 4 कहता Cl है। हो जाएंगे, बिकॉज एक Cl तो 8 कॉर्नर की वजह से, 8 कॉर्नर पे एक एक Cl है ना, तो उनकी वजह से एक एक Cl हो जाएगा। और 3 फेसेज के सेंटर पे, 6 फेसेज के सेंटर पे Cl माइनस है, तो एक फेस का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? एक फेस पे जो पार्टिकल होता है हाफ, तो वो हो गया टोटल 3 Cl। तो 3 और 1 टोटल 4 Cl, ठीक है। तो BSF 214 में जो F है वो यही बता रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल 4। अब यहाँ पर Na occupies all the octahedral, मेरी बात को समझो, Na occupies all the octahedral, तो Na का नंबर कितना आया बताओ? Na का नंबर कितना? 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। आएगा क्यों? ना सर? यस, क्यों आएगा? क्योंकि octahedral वॉइड उतने ही होते हैं जितने स्फीयर होते हैं। स्फीयर 4 हैं, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सब में Na+ है, तो 4 ही Na+ होगा। तो यहाँ पर नंबर, अच्छा अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। रेशो क्या आ रहा है भाई? Cl और Na का रेशो क्या आ रहा है बताना जरा, 1:1 आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। 1:1 आने की वजह से इनका फॉर्मूला हो गया NaCl, एक Na और एक Cl। ये फॉर्मूला रेशियो की वजह से आया है, रेशियो ऑफ कैटायन एंड रेशियो ऑफ एनायन, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये बताओ, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितनी है इसमें? NaCl में कितने NaCl हैं इस यूनिट सेल में जो आपके सामने है? 4 तो Na है और 4 Cl है, तो नंबर ऑफ और है फॉर्मूला, सर, तो नंबर ऑफ, यस, नंबर ऑफ 4 फॉर्मूला यूनिट सेल 4 ही हो गई यहाँ पर। तो आप कहोगे सर ये तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि FCC है, FCC में तो BSF 214 भी 4 ही बताता है, लेकिन वो 4 अलग है, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल। ये 4 अलग है, दैट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, ये अलग भी हो सकता है। इसलिए, है ना, इसलिए आप BSF 214 से आयनिक सॉलिड का नहीं निकालेंगे। आयनिक सॉलिड में फॉर्मूला यूनिट आप उसकी स्ट्रक्चर समझ करके ही निकालेंगे कि कैटायन की लोकेशन कहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई? ये बहुत सिंपल है। कैसे? अब आप इसको लाइन को रीड करना स्टार्ट करो। द बिगर, बिगर कौन होता है? Cl माइनस,
ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग देता है, सीसीपी या एफसीसी एक ही बात है, ठीक है। और स्मॉल Na+ कहाँ ऑक्यूपाई करते हैं, ओक्टाहेड्रल को, ठीक है। ओक्टाहेड्रल जब कैटायन जाएगा तो रेडियस रेशियो इस रेंज का रहेगा कि नहीं रहेगा, बताना जरा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। रेडियस रेशियो की तो रेंज फिक्स है, यदि कैटायन ऑक्टाहेड्रल में तभी जाता है जब रेडियस रेशियो की ये रेंज होती है, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये चलो सेकंड वाला भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ Na+ और नंबर ऑफ Cl- इन ईच यूनिट सेल इज 4, बात सही है ना। Na+ भी 4 होते हैं, Cl- भी 4 होते हैं, तो फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl पर यूनिट सेल कितनी हो गई, 4 फॉर्मूला यूनिट हो गई, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है भाई, और वो है ये पॉइंट जहां मैंने किया है गोला, ठीक है। ये पॉइंट क्या कहता है, बताना जरा। Each Na+ is surrounded by how many Cl-, बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 6। Each NaCl is surrounded by 6 Cl- and each Cl- is surrounded by, बताना जरा। 6 Na+. 6 सर Na+। 6 Na+ आया। ये बहुत ही बड़ा कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। Cn ऑफ Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मतलब वो कितने Na+ से अटैच है, वो भी 6 है। और अपना ये जो हमारा Cn ऑफ Na+, ये भी 6 है, बात समझ में आई, ये भी 6 है, ठीक है। क्लोरीन भी 6 Na+ से सराउंडेड है, और Na+ भी 6 उनसे सराउंडेड है, ठीक है। अब भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है। कोई कहेगा सर Na+ 6 Cl से कैसे हुआ, तो भाई Na+ कौन से वॉइड में प्रेजेंट है, बता दो जरा, कौन से वॉइड में प्रेजेंट है Na+? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर से सराउंडेड रहता है, 6 से, तो हो गया Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कहाँ दिक्कत है, ठीक है भाई। Na+ बेचारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाकर के बैठा है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डिफॉल्ट डेफिनेशन हम जानते हैं कि द वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स, ठीक है। इफ वी जॉइन द सेंटर्स ऑफ दीज स्फीयर्स देन वी गेट अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन, यही तो हुई ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये NaCl ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जब बैठा हुआ है, तो ऑक्टाहेड्रल में जो भी जाके बैठेगा वो 6 स्फीयर से सराउंडेड होगा, 6 Cl- से सराउंडेड होगा, तो Na+ 6 Cl- से सराउंडेड है। इसी तरह से Cl- 6 Na+ से सराउंडेड है, ठीक है। क्योंकि एक FCC जो स्ट्रक्चर होती है, उसमें एक स्फीयर्स के चारों तरफ 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। एक स्फीयर जो होता है ना, वो 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कांटेक्ट में रहता है, किसमें, FCC यूनिट सेल में, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा Cl- सराउंडेड बाय 6 Na+ सराउंडेड बाय 6 Cl-, इसको भाई याद कर लेना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकले हैं, ठीक है। तो चलो भाई, आपने क्या सीखा, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट जिसको Z से इंडिकेट करते हैं, कितनी है यहाँ पर NaCl के लिए, 4 NaCl, Z यानी कि नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, हाउ मेनी आर देयर, बताना फटाफट। सर 4 है सर, 4। 4, ओके। रेशियो ऑफ Na+ एंड Cl-, बताओ। सर 1:1। 1:1। 1:1। पोजीशन ऑफ Na+, फटाफट बताओ। सर और सर मैंने अपना वर्ड ऑक्टाहेड्रल। ऑल ओवी वहां ऑक्यूपाई करता है ये, ठीक है। और अरेंजमेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ Cl-, वो बताओ जरा, Cl- का 3D अरेंजमेंट कौन सा है, कौन से टाइप का लेटेस्ट, फेस सेंटर्ड है सर, फेस सेंटर्ड। CCP या फिर फेस सेंटर्ड, ये दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं, बताना जरा। क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज सेम ही पैकिंग होते हैं सर। ये एक ही हैं, एक ही चीज के दो नाम हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपने इंपॉर्टेंट बातें सीख ली। एक और आपने सीख ली, 1 Cl- इज सराउंडेड बाय, बोलो भी, 1 Cl- इज सराउंडेड बाय 6 Na+ and one Na+ is surrounded by 6 Cl-. यस Na+ के चारों तरफ कौन बैठा है,
6Cl माइनस बैठे हैं भाई, इसको हम ऐसे बना देते हैं, हालांकि ये दिस इज नॉट द करेक्ट वे बिकॉज ये 3D स्ट्रक्चर है ना, और पर्टिकुलर वॉइड में ये होता है ना, लेकिन याद रखने के लिए देख लो Cl माइनस कितने होते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको करते हैं Na प्लस सराउंडेड बाई 6Cl माइनस और Cl माइनस सराउंडेड बाई 6Na प्लस। ठीक है, तो ये हो गया NaCl का नॉलेज। NaCl के बारे में ये जो 2 पॉइंट है ये छोड़ दो, हमारे काम आएंगे बाद में, हम इनको कवर करने वाले हैं। दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है, दैट इज जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज स्फेलेराइट, वो था रॉक सोल्ट टाइप, NaCl टाइप, जिंक ब्लेंड स्फेलेराइट। जिंक ब्लेंड किसका नाम है? ZnS, जिंक सल्फाइड का नाम है बेचारे का, जिंक ब्लेंड। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को जिंक ब्लेंड या स्फेलेराइट टाइप दे दिया। अब यहाँ पर आप कहोगे सर जिंक ब्लेंड में कौन कैटायन है कौन एनायन है, तो भाई Zn2 प्लस इसमें कैटायन है और S2 माइनस इसमें एनायन है। अब ये जो S2 माइनस है सल्फाइड, ये कौन सा अरेंजमेंट, ये साइज में बड़ा है तो ये अरेंजमेंट परफॉर्म करेगा। कौन सा अरेंजमेंट परफॉर्म करेगा? ये वही CCP या FCC बनाएगा। Yes sir. लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई, Zn2 प्लस ऑक्टाहेड्रल में नहीं जाता है। ये कहाँ बैठा है बता दो जरा? हाफ और अल्टरनेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई किए हुए है कौन? Zn2 प्लस। Zn2 प्लस की साइज इतनी बड़ी नहीं है कि वो ऑक्टाहेड्रल में जाए, ऑक्टाहेड्रल में जाएगा तो वो फिट नहीं होगा, तो उसने क्या किया, छोटे साइज का होने की वजह से कहाँ चला गया, वो टेट्राहेड्रल में चला गया। ठीक है ना? अब लेकिन आप कहोगे सर वो सारे टेट्राहेड्रल में क्यों नहीं गया? हो सकता है ना ये क्वेश्चन, उसने हाफ क्यों ऑक्यूपाई की, बात सही है ना? Yes sir. नहीं, तो वहां पर जवाब ये है क्योंकि इनका जो चार्ज का जो रेशियो है ना वो गड़बड़ हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई चार्ज भी तो सेटिस्फाई करना है, इस पे -2 तो इस पे +2, इसका मतलब जितना इसका नंबर होगा उतना ही इसका नंबर होगा, नेचर ने फिक्स कर दिया इनका नंबर कि भाई एक S2 माइनस पे एक Zn2 प्लस आएगा। अब बताओ सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में चला जाता तो Zn2 प्लस का नंबर डबल हो जाता ना? होता कि नहीं होता? Yes sir. तो Zn2 प्लस का नंबर डबल हो जाता तो फिर चार्ज बैलेंस कैसे होता भाई? नहीं होता। ठीक है, तो Zn2 प्लस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो +4 हो जाता, फिर 2 Zn का, तो पॉजिटिव चार्ज वो +4 हो जाता और वो -2 ही रहता, तो इम्बैलेंस हो जाता मामला। इसलिए नेचर ने फिक्स कर दिया कि भाई सारे टेट्राहेड्रल में नहीं जाना है, यू विल जस्ट ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, दैट्स व्हाई द चार्ज विल बी चार्ज, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है किसी भी आयनिक सोल्ट में वो दैट विल बी मेंटेन। ठीक है, ओके। अब ये हो गया भाई जिंक ब्लेंड। आप तो ये तो हमने देख लिया 3D अरेंजमेंट। ये देखो S2 माइनस बड़ी साइज का है, ये 3D अरेंजमेंट करता है CCP है ना, FCC, और ये बेचारा हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में चला जाता है, स्ट्रक्चर होती है जिंक ब्लेंड। अब यहाँ पर बात आती है रेशियो की, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओगे आप लोग, ज्यादा कुछ नहीं बताओगे। CCP स्ट्रक्चर में इसका CCP स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होते हैं बताओ? 4 होते हैं सर, 4। तो ये 4 नंबर किसका आया, कौन परफॉर्म कर रहा है CCP स्ट्रक्चर? S2 माइनस, तो S2 माइनस का नंबर हो गया 4। ठीक है, अब हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो नंबर ऑफ Zn2 प्लस कितना हो गया वो भी बता दो, कितना हो गया? 4 ही होगा सर। 4 ही होगा, 4 ही होगा, क्योंकि सारे ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर डबल होता है तो वो 8 हो जाता है, लेकिन हाफ ऑक्यूपाई किया हुआ है इसलिए 4 है, तो 4 ही यहाँ पर Zn2 प्लस। तो रेशियो क्या आया? रेशियो क्या आया? 4/4 यानी कि 1:1। तो फॉर्मूला क्या आया? ZnS 1:1, एक Zn एक S, खत्म कहानी। ठीक है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि हमें निकालना है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। ओके, तो अब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितनी हुई है यहीं से पता चल गया, 4 S2 माइनस है और 4 ही Zn2 प्लस है, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट यानी कि Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितना हुआ बता दो जरा? 4। ये भी 4 ही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? अब आप कहोगे सर इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों? क्योंकि ये तो S2 माइनस तो BCC वो FCC बना रहा है ना, तो BSF वाला जो फॉर्मूला है वो भी यही कहता है कि FCC बनाएगा तो 4 होगा, बट एक्चुअल पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये देखो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर भी इनका 4 है। अब ये आपको पकड़ में आ गया ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे हुआ, Zn2 + 4 S2 माइनस से सराउंडेड यस रहता सर। है, क्योंकि वो बेचारा टेट्राहेड्रल में बैठा है, टेट्राहेड्रल वो 4 से सराउंडेड होता है। कहानी खत्म हो गई ना। ओके, थर्ड और जो फोर्थ पॉइंट है वो आप छोड़ के रखो, हम इनको करने वाले हैं आगे। CSCl टाइप, ये थोड़ी सी अलग टाइप की स्ट्रक्चर है, डिफरेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक वॉइड आता है ना। Cl- तो वही करता है जो बेचारा करता आया है क्या, इसने तो परफॉर्म कर लिया 3D पैकिंग, और 3D क्लोज पैकिंग परफॉर्म करके इसने सिंपल क्यूबिक लेटिस बना दिया। अब सिंपल क्यूबिक लेटिस बना दिया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता है पार्टिकल कहाँ पे होते हैं, केवल कॉर्नर्स में। प्रिमिटिव जो यूनिट सेल होती है ना क्यूबिक, यस सर, उसमें केवल कॉर्नर। कॉर्नर्स में होते हैं पार्टिकल, ठीक है। और कॉर्नर्स में पार्टिकल होने की वजह से अब CS का जो साइज है ना, वो क्या है, CS जो है सीजियम, इसका साइज है ना इतना भी छोटा नहीं है कि ये टेट्राहेड्रल में चला जाए या फिर ऑक्टाहेड्रल में चला जाए। ऑक्टाहेड्रल में जाने से भी इसका बड़ा साइज है, यानी कि Na+ से भी बड़ा साइज है। देखो Na ने Cl के साथ सोल्ट बनाया ना, तो कहाँ गया था Na, ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है ना। लेकिन जब CS Cl के साथ सोल्ट बना रहा है तो ये ऑक्टाहेड्रल में नहीं जा रहा, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। साइज बड़ी है तो साइज रेशियो जो हमारा रेडियस रेशियो है वो उसकी वैल्यू बड़ी हो गई, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिट नहीं हो रहा। फिट नहीं हो रहा तो इसको और बड़ा वॉइड चाहिए, बड़ा वॉइड चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा, ये इसको चाहिए क्यूबिक वॉइड। और ये देखो क्यूबिक यूनिट सेल में जो बीच में ये देखो ये बैठा है Cl-, ये क्यूबिक वॉइड में बैठा है CS+ सॉरी, है ना, ये क्यूबिक वॉइड में बैठा है कैटायन, और ये आपके Cl- हैं 4। ये देखो ये रेड बॉल्स हैं, ये Cl- हैं जो प्रिमिटिव क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल बना रहे हैं, और ये बीच में बैठा है Cesium+, ठीक है, क्यूबिक वॉइड में बैठा है, देखो वो, है ना। तो ये क्यूबिक वॉइड ऑक्यूपाई करता है, ये डिफरेंट है थोड़ा सा, इसको याद रखना आप लोग। CSCl टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें Cl तो बनाता है प्रिमिटिव क्यूबिक UC, और ये ऑक्यूपाई करता है क्यूबिक वॉइड। अब क्यूबिक वॉइड में बैठा है तो भाई इसके चारों तरफ कितने पार्टिकल होंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, बताओ। क्यूबिक वॉइड में बैठा है तो यस सर। सारे कॉर्नर वाले इसके कांटेक्ट में है ना, बात सही है ना, देख लो चाहो तो इस स्ट्रक्चर यस में। सर, तो बात इसका सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आ गया 8, ये देखो 8 8, है ना। CS+ भी 8 Cl से सराउंडेड है, और Cl भी 8 CS+ से सराउंडेड है, ठीक है। अब आ गया इसका फॉर्मूला यूनिट का नंबर, बताओ भाई इसमें कितने CS है, कितने CS+ है इस स्ट्रक्चर में, एक एक है। Cl- कितने हैं बताओ, कॉर्नर की वजह से कितने हुआ टोटल इस यूनिट सेल में, Cl- कितना हुआ टोटल, इन टोटल हाउ मेनी Cl- आर देयर, 1 हुआ ना, क्योंकि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, केवल कॉर्नर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, 8 कॉर्नर है तो 1। तो भाई नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितना आया, Z का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट CSCl का नंबर कितना है, 1 हुआ, 1 हुआ, यही हमें सीखना था, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन CSCl। तो CSCl का जो टाइप है सीजियम क्लोराइड का, उसको आपने लर्न कर लिया। Cl- ने प्रिमिटिव जो सिंपल क्यूबिक लेटिस बनाया, Cl- ने, और क्यूबिक वॉइड में चला गया कौन, CS+, वो क्यूबिक वॉइड में जाकर के बैठ गया, ठीक है। और स्ट्रक्चर बन गई आपकी इस तरह से, जिसको बोलते हैं CSCl टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी Na+, जिसमें Z की वैल्यू थी 4, उसके बाद में हमने कौन सा डिस्कस किया था, ZnS जिंक ब्लेंड, जिसमें भी Z की वैल्यू थी 4। थर्ड टाइप हमने ले लिया CSCl, जिसमें आपके Z की वैल्यू है 1। अब अगला और ले रहे हैं भाई, ये और है आपका फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ये इनके नाम आप ध्यान रखना, ये नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट है, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। और यहाँ पर एग्जांपल है CaF2 का, CaF2 को बोलते हैं फ्लोराइड, ठीक है। तो ये फ्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर हो गई। अब यहाँ पर कहानी उल्टी हो गई, कहानी क्या हुई, कहानी हो गई यहाँ पर Ca2+ और F- है, ठीक है। अब Ca2+ की साइज है बड़ी और F- की है छोटी। तो बताओ भाई 3D अरेंजमेंट अब कौन परफॉर्म करेगा यहाँ पर, बताओ कौन परफॉर्म करना चाहिए 3D अरेंजमेंट, और कौन वॉइड में जाएगा। Ca2+ तो ये, हाँ हाँ, F- वॉइड में जाएगा, क्योंकि वो छोटा है बेचारा, है ना।
वो यदि F माइनस, यदि देखो नॉर्मल ट्रेंड आप सोचोगे कि F माइनस को करेगा 3D अरेंजमेंट करेगा, लेकिन F माइनस 3D अरेंजमेंट करेगा तो उसका वॉइड की साइज इतनी छोटी होगी कि Ca2+ वहां फिट नहीं होगा, चाहे कोई भी सा भी वॉइड हो, है ना। इसलिए यहाँ पर डिफरेंट हो गया चीज, और क्या हुआ, Ca2+ ने 3D अरेंजमेंट परफॉर्म किया है और F माइनस ने वॉइड को ऑक्यूपाई किया है। अब देखते हैं कहाँ किसने क्या किया है। ओके, ये देखो Ca2+ ने CCP अरेंजमेंट बनाया और F माइनस फिलिंग all tetrahedral void, all tetrahedral void. That's why in the unit cell number of F minus is double than Ca2+, क्योंकि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है ना, और सारे टेट्राहेड्रल वॉइड का जो नंबर है वो तो Ca2+ के नंबर से डबल है। ध्यान में आया कुछ, ये देखो, है ना। इसलिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो Cn का तो हो गया, उसका फ्लोरीन का तो हो गया 4, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा है, जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा है उसका 4 होगा। लेकिन यहाँ पर जो Cs है ना, तो अब ध्यान दे लो, हमने NaCl में क्या कंक्लूजन निकाला था कि एक जो स्फीयर है वो 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, और एक स्फीयर FCC में ही एक स्फीयर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। एक स्फीयर के चारों तरफ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो ये जो हमारा कौन सा है, Ca2+, ठीक है, Ca2+ जो है, ये Ca2+ आपका अरेंजमेंट करता है CCP, जिसमें एक Ca2+ के चारों तरफ कितने ऑक्टा टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, 8। वो सारे के सारे फील्ड किससे होते हैं, F माइनस से। हाँ बोलो बोलो। सर ये वाला, सर ये वाला सर दोबारा से बताना सर, ये वाला जो ठीक है बात अभी ठीक है आपने बताई सर, ठीक है ठीक है समझ नहीं ठीक आई है अच्छे से। ठीक है ठीक है ठीक है। एक काम करते हैं, आप लोग ये चीज लिख लो, ये चीज लिख लो जो मैं लिख रहा हूं इन FCC और CCP, ठीक है ना। नंबर ऑफ OV अराउंड स्फीयर इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ PV अराउंड स्फीयर इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये लिख लो भाई एक जगह, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए देखो Cl माइनस ने CCP स्ट्रक्चर बनाई, और जो Na+ है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में था, है ना, और Cl माइनस कितने Na+ से सराउंडेड है, 6 से। क्यों Na+ से, क्यों 6 Na+ से सराउंडेड है, बिकॉज Cl माइनस इज इन कॉन्टेक्ट विद 6 octahedral voids around its surface. That's why it is surrounded by 6 octahedral void, or we can say 6 Na+, because Na+ occupies octahedral void. बात समझ में आई। यहां पर Ca2+ ने बनाया वही CCP अरेंजमेंट, ठीक है, एंड सराउंडेड बाई 8 F-, why, because F- occupies TV all TV, ठीक है, एंड दिस ये जो स्फीयर है Ca2+ दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद, इसके स्फीयर के सराउंडिंग कितने टीवी हैं, 8, दैट्स व्हाई इट इज सराउंडेड बाय 8 F-। बात को समझो, ठीक है। FCC अरेंजमेंट में एक स्फीयर के चारों तरफ 6 तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। यदि कोई पार्टिकल सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा तो वो तो स्फीयर के अराउंड 8 पार्टिकल हो जाएंगे वो, जैसे यहाँ पर हुआ है। Ca2+ ने तो बनाया FCC, लेकिन F- जो है वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब एक Ca2+ के सराउंडिंग 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो उसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया Ca2+ का 8। बात समझ में आई। यस सर। अब वापस यहाँ आते हैं, हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन नंबर Ca2+ का तो 8 हो गया, क्योंकि वो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड के कांटेक्ट में है, और F का हो गया 4, क्योंकि एक टेट्राहेड्रल वॉइड में जो होता है वो बेचारा 4 से सराउंडेड है, ठीक है। तो ये हो गया, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट यहाँ पर 4 होंगी, क्योंकि FCC में Ca2+ FCC अरेंजमेंट कर रहा है, इसका नंबर 4 होगा। और ये कितने ऑल टीवी में बैठा है कौन, F-, इसका नंबर 8 होगा।
तो रेशियो हो गया 1:2, फॉर्मूला आ गया CaF2, ठीक है, और Ca का नंबर 4, F माइनस का नंबर 8, तो 4 CaF2 यूनिट्स इसमें होती है, तो Z की वैल्यू हो गई 4। इज 8 कंप्लीटेड और नॉट, बता दो जल्दी से। सही है क्या? यस सर। आगे चलें। यस सर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।